Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 में। सिस्टम में जितने भी नेटवर्क पोर्ट्स यानी कि लैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं उन सब का एक यूनिक नेम होता है जिस नेम का यूज़ करके हम उसे कॉन्फ़िगर या उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओल्डर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यानी कि लिनक्स 5 और 6 वर्जन के अंदर लैन कार्ड का नाम होता था ith0, ith1 एंड सो ऑन। ith0 का मतलब होता था कि वो हमारा फर्स्ट लैन पोर्ट है और ith1 का मतलब होता था कि वो हमारा सेकंड लैन पोर्ट है। लेकिन जो आजकल जो हमारे न्यूअर वर्जन्स रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यानी कि RHEL 7 और RHEL 8 के अंदर उसके नेम कुछ इस तरह से असाइन होते हैं जो टोटली बेस्ड होते हैं इंफॉर्मेशन जो फर्मवेयर के अंदर गिवन होती है। फर्मवेयर का मतलब होता है बायोस, यानी कि कौन सा लैन कार्ड हमारा PCI बस के ऊपर कनेक्टेड है और वो किस तरह का लैन कार्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में वायर्ड लैन कार्ड भी हो सकता है और हमारे सिस्टम के अंदर एक वायरलेस लैन कार्ड भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में दोनों का ही लैन कार्ड का जो नाम होगा वो डिफरेंट रहेगा। अगर हमारा लैन कार्ड का नाम EN से स्टार्ट होता है, EN का मतलब होता है कि वो हमारा इथरनेट इंटरफेस है, यानी कि वो एक वायर्ड लैन कार्ड है। अगर उसका नाम स्टार्ट होता है WL से, WL का मतलब होता है कि वो हमारा वायरलेस इंटरफेस है, यानी कि हमारा वो वायरलेस लैन कार्ड है। अगर लैन कार्ड का नाम स्टार्ट होता है WW से, इसका मतलब है कि हमारा जो लैन कार्ड है वो WWAN इंटरफेस है, यानी कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस नाम के बाद जो भी नाम गिवन होता है वो बेस्ड होता है जो भी सर्वर का फर्मवेयर होगा। अगर उसका फर्स्ट नाम होता है 0N जो इंडिकेट करता है कि वो हमारा ऑन बोर्ड डिवाइस है, यानी कि वो हमारा मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल पोर्ट है, और N का मतलब होता है जो भी हमारा सर्वर का जो इंटरफेस होगा उसका इंडेक्स का नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे एक नाम मैंने यहाँ पर लिखा EN01, इसका मतलब है कि हमारा ऑन बोर्ड इथरनेट फर्स्ट लैन कार्ड है। अगर हमारा नाम स्टार्ट होता है SN से तो ये इंडिकेट करता है कि वो हमारा PCI बस का हॉट प्लग स्लॉट N है। N का मतलब होगा कोई ना कोई नंबर, यानी कि जो भी स्लॉट नंबर होगा वो स्लॉट नंबर 1 भी हो सकता है और स्लॉट नंबर 2 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा ENS3, इसका मतलब है कि वो हमारा इथरनेट कार्ड है जो कि PCI स्लॉट के ऊपर स्लॉट नंबर 3 के अंदर कनेक्टेड है। अगर उसका नाम होगा PMSN जो इंडिकेट करता है PCI डिवाइस को बस M और स्लॉट N। फॉर एग्जांपल WLP4S0 का मतलब हुआ कि वो हमारा वायरलेस लैन कार्ड है जो PCI बस 4 और स्लॉट नंबर 1 के अंदर कनेक्टेड है। अगर लैन कार्ड का नाम कुछ इस तरह से होता है SMAC जो इंडिकेट करता है हमारे इंटरफेस के MAC एड्रेस को। फॉर एग्जांपल ENX78E7D1EA46DA, इसका मतलब हुआ कि हमारा इथरनेट का MAC एड्रेस है। IP वर्जन 4 एड्रेस हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है जिसको हम डेसिमल फॉर्मेट में और 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसकी हर ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 रहती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई IP एड्रेस है 10.0.0.5, इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट है, ये आपका सेकंड ऑक्टेट हुआ, ये थर्ड ऑक्टेट और ये फोर्थ ऑक्टेट। हर एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू 255 और मिनिमम वैल्यू 0000। IP एड्रेस को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, नेटवर्क और होस्ट में। जो हमारा लोएस्ट पॉसिबल एड्रेस होता है सबनेट के अंदर उसको बोला जाता है नेटवर्क एड्रेस।
जो भी हाईएस्ट पॉसिबल एड्रेस होगा एक सबनेट के अंदर, उसका यूज़ किया जाता है ब्रॉडकास्ट मैसेज के लिए, और उसी को बोला जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर एड्रेस एक लिया 10.0.0.5, तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 10.255.255.255, ये होगा मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस को डिवाइड किया गया है कुछ क्लासेस में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी और ई। क्लास ए की रेंज होती है 0 से लेके 127 तक, जिसके अंदर हमारी 8 बिट्स होती हैं नेटवर्क की और 24 बिट्स होती हैं होस्ट की। क्लास बी में रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट 16 बिट्स होंगी नेटवर्क के लिए और 16 बिट्स होंगी होस्ट के लिए। क्लास सी में रेंज होगी 192 से लेके 223 तक, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट 24 बिट्स होंगी नेटवर्क के लिए और लास्ट की 8 बिट्स होंगी होस्ट के लिए। क्लास डी रिजर्व्ड है मल्टीकास्ट के लिए, जिसकी रेंज है 224 से लेकर 239 तक। क्लास ई रिजर्व्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि R&D के लिए, जिसकी रेंज है 240 से लेकर 255 तक। नेट मास्क को बोला जाता है सबनेट मास्क, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट्स नेटवर्क बिट्स हैं। नेटवर्क मास्क को हम एक्सप्रेस करते हैं टू फॉर्म्स में। ओल्डर सिंटेक्स था 255.255.255.0, और जो न्यूअर सिंटेक्स है वो होता है हमारा CIDR। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स लेंथ का। फॉर एग्जांपल, क्लास सी के अंदर हमारी नेटवर्क बिट्स होती हैं 24, तो हम लिखेंगे /24। क्लास ए में होती हैं 8, तो क्लास ए का एड्रेस कहलाएगा /8। क्लास बी का /16 और क्लास सी का कहलाएगा /24। ये बिट्स रिप्रेजेंट करती हैं हमारे नेटवर्क पार्ट को। नेटवर्किंग के अंदर हम यूज़ करते हैं SS कमांड का और नेटस्टैट कमांड का। नेटस्टैट वर्ड को डिराइव किया गया है नेटवर्क और स्टैटिक से, तो बन गया हमारा नेटस्टैट यानी कि नेटवर्क स्टैटिक्स। इन कमांड्स का यूज़ किया जाता है अपने नेटवर्क कनेक्शंस के राउटिंग टेबल को, इंटरफेस स्टैटिक्स को या मल्टीकास्ट मेंबरशिप को देखने के लिए, और इन कमांड्स का यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करवाने के लिए जो भी हमारे TCP कनेक्शन अवेलेबल होंगे सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस किस पोर्ट को लिसन कर रहा है। लिसन का मतलब होता है जिस पोर्ट को भी सिस्टम एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेब सर्वर का यूज़ करते हैं तो पोर्ट नंबर होगा 80 या 443। 80 पोर्ट नंबर होगा हमारा HTTP के लिए, HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, और HTTPS यानी कि सिक्योर का पोर्ट नंबर होता है 443। नेटवर्क मैनेजर एक डेमन है जिसका यूज़ किया जाता है मॉनिटर या मैनेज करने के लिए नेटवर्क सेटिंग्स को। डेमन का मतलब होता है एक सर्विस। और लाइनक्स के अंदर जीनोम नोटिफिकेशन होगा जो हमें प्रोवाइड करता है हमारे लैन कार्ड के स्टेटस का, कि हमारे लैन कार्ड का स्टेटस क्या है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता नेटवर्क मैनेजर सर्विस के साथ डायरेक्टली। अगर उसे कोई भी टास्क करना होता है नेटवर्क मैनेजर के साथ, तो वो यूज़ कर सकता है ग्राफिकल और कमांड लाइन इंटरफेस टूल का, यानी कि वो यूज़ कर सकता है NMCLI या NMTUI का। जब भी हम अपने लैन कार्ड के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है इस फाइल को जो इस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होगी। जो भी लैन कार्ड अवेलेबल होता है उसको बोला जाता है एक डिवाइस, और उस डिवाइस को बोलते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस। कनेक्शन एक कलेक्शन होता है सेटिंग्स का जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। लाइनक्स के अंदर मल्टीपल कनेक्शन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही कनेक्शन एट अ टाइम एक्टिव हो सकता है। हर एक कनेक्शन का एक नेम होगा या उसकी एक ID होगी जिसके द्वारा उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
नेटवर्क मैनेजर को हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NMCLI कमांड, यानी कि नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, या हम उसे मैनेज कर सकते हैं NMTUI के साथ, यानी कि नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस के साथ। अगर हमें अपने लैन कार्ड को NMTUI के साथ कॉन्फ़िगर करना हो तो वो होगा हमारा एक ग्राफिकल वे, यानी कि हम ग्राफिकल वे का यूज़ करके अपने सिस्टम के अंदर IP एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है जिसका यूज़ करके हम अपने TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि अपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 सिस्टम के अंदर IP एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। लेकिन इस ग्राफिकल वे में हमारा माउस काम नहीं करता, सिर्फ काम करता है हमारा कीबोर्ड। हम अपने सिस्टम के अंदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करके भी IP एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कंट्रोल करती हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेस को। जितने भी हम सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, सबके प्रोफाइल का जो नाम होगा वो डिफरेंट रहेगा। उसी नेम के अंदर हम जाके उसके सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे, और मोस्टली उस फाइल का नाम होगा इफ CFG, और यहाँ पर जो भी हमने उसको नाम दिया होगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ रहता है etc sys config network scripts if CFG, और यहाँ पर जो नेम होगा वो होगा डिवाइस का या उस कनेक्शन का नाम। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।